नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं में और रोहतक में तिकोना पार्क और पावर हाउस के नज़दीक जो हम पीछे एकेडमी देख रहे हैं, ये हमारे साथ दैया नर्सिंग कैरियर एकेडमी में उपस्थित है। बहुत पुरानी एकेडमी है और यहाँ आप ऐसी रोचक चीज़ दिखाई, क्योंकि ये एकेडमी पिछले वर्षों से भारत हरियाणा में प्रथम आ रही है और यहाँ पे जो लड़के लड़कियाँ जो नर्सिंग ऑफिसर बन के निकल रहे हैं, तो ऐसी क्या जादू की जप्पी देते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कितनी फ़ीस है। आज हम इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि ये जो एकेडमी है लगातार कई वर्षों से ये पहले नंबर पे आती है। इनके बच्चे अभी 2022 का बैच यहाँ से निकल के गया है तो कहीं न कहीं धमाका मचाया है, यानी कि रैंक के अव्वल नंबर पे है ये एकेडमी। और यहाँ से जो बच्चियाँ जो लड़के निकलते हैं तो ये क्या टोनी घोल के पिलाते हैं और क्या बच्चों को ऐसा सिखाते हैं कि यहाँ से बच्चे हर बार जो भी रिज़ल्ट आता है उसमें प्रथम होते हैं। मेरे साथ यहाँ के संचालक बने हुए हैं। अमित जी, आज एकेडमी पहुँचे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हर बार आपकी एकेडमी प्रथम होती है हरियाणा प्रदेश में, तो क्या घोल के पिलाते हो, पहले तो ये बता दें। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि दैया नर्सिंग कैरियर एकेडमी लगातार ईमानदारी और निष्पक्षता से काम कर रही है और हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी बैकबोन जो है वो हमारे टीचर्स हैं। वो बहुत लगातार मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, नियमित अभ्यास कर रहे हैं और बच्चों के साथ जिस तरीके से उन्होंने काम किया है लगातार अपने आप में तारीफ़ के काबिल है। बहुत कड़े संघर्ष का परिणाम है कि संस्था लगातार रैंक लेकर आ रही है, चाहे वो DMER की बात हो, CHO की बात हो, चाहे फिर वो नॉर्थ सेट 2022 की बात हो। इसमें हमारे जी दिखावा नहीं करते आप, इतना बड़ा अचीवमेंट करते हो। आजकल एकेडमी वाले पूरे भारत में जहाँ भी थोड़ा सा करते हैं वो इतना बड़ा लेवल पे पेश करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हमने पता नहीं क्या कर दिया, और आप इतना बड़ा रिजल्ट दे रहे हो, इतना अच्छा हर बार, तो दिखावा क्यों नहीं करते हो? पूरा माहौल, पूरे बच्चे, पूरी क्लासरूम आपका पूरा भरा हुआ है। नहीं, देखिए, अगर आपको स्थायी काम करना है और आपको स्थायी तरीके से अगर आपका सक्सेस है तो उसमें शायद मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि दिखावे की आवश्यकता नहीं है। आपके रिजल्ट्स बोलते हैं, जेन्युइनिटी में बात। आज हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं जिनका परिणाम वास्तव में, जो परिणाम हमने घोषित किया, जो परिणाम हमने डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से जिसका प्रचार किया, अभी क्या है कि अगर आप दिखावे से ज़्यादा लंबे समय तक वो बने नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हमें दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है। लगातार जो वास्तविक है वो उन्हीं चीज़ों के साथ हम काम करना चाहते हैं और काफ़ी परिणाम आज आप लोगों के बीच यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल जान, आज आए हैं ये दैया नर्सिंग एकेडमी और मेरे साथ सर आप भी आ जाइए, साथ साथ हम बातचीत करेंगे कुछ बच्चियों से। सर थोड़ा सा समय लेंगे हम आपका। सबसे पहले हमारे साथ कुछ यहाँ पे जी, आप खड़े होकर बता दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, कहाँ से आते हो? सर टिटोली से। टिटोली काफ़ी दूर? रोहतक से ये उधर है, जींद रोड पे। डेली अप डाउन? हाँ जी सर। कितनी साल से यहाँ? अभी 3-4 महीने हुए हैं। 3-4 महीने यहीं क्यों आना हुआ आपका, और कहीं क्यों नहीं गए? जैसे हमने देखा, हमारी फ्रेंड्स ने बताया कि सिलेक्शन अच्छे आ रहे हैं, तो इस वजह से। तो आपके फ्रेंड यहाँ सिलेक्शन होके निकली? नहीं, वो भी आई थी, जैसे उन्होंने देखा बच्चों का रिजल्ट, तो इसलिए। और मैंने भी अपने अंदर मतलब ये इम्प्रूवमेंट देखा है। पहले मेरे को कुछ नहीं आता था और अभी मैंने पोस्ट BSc का एंट्रेंस दिया था तो उसमें मेरे 96.7 परसेंटाइल आए। सबसे बड़ी बात होती है जो अभिभावक देख रहे हैं पूरे भारत के, जो ये बच्चियों के भी यहाँ पे आती हैं जो भी, तो सबसे समस्या बड़ी होती है आज के ज़माने में बाहर निकालना। एक लड़की को, एक औरत को बड़ा दुख होता है क्योंकि आजकल ऐसा माहौल चला हुआ है, रोज़ आए दिन कुछ घटनाएं होती रहती हैं। इस एकेडमी की क्या सोटी है कि हम भरोसा करें इस एकेडमी? यहाँ के जो टीचर्स हैं ना, हमें एज ए पेरेंट्स गाइड करते हैं और ऐसे ही हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछते हैं ना, तो वो आगे से खुद से बढ़ के ये कहते हैं कि आप है ना हमसे पूछो, आपको जो कुछ समझ नहीं आ रहा हमसे पूछो। तो एज ए पेरेंट्स हमारे साथ ट्रीट करते हैं। जी, आप भी थोड़ा खड़े होकर बता दीजिए। आपसे जाने के दोनों खड़े हो जाइए आप। अच्छा, एक ही घर से आते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, ड्रेस भी है ना? जब इसे मैंने आपको पहचान लिया। अच्छा, कहाँ से आते हैं? सर गोहाना समाल का। गोहाने से आते हाँ जी। हैं। एक वो शो आता है, वो टीनी मिनी, वो एक बड़े शो में आती हैं, एक साथ बोलती हैं वो बहनें दोनों, तो ऐसा तो नहीं है आप दोनों? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक साथ बोलते सिस्टर्स हैं हम लोग, कज़न सिस्टर्स हैं हम लोग। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए, इतनी दूर से आते हैं
तो वहाँ क्यों नहीं पढ़ाई की? रोहतक में यहाँ क्यों पूछे? ग्वानियम अकेडमी की कमी है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ पे एक स्टाफ में हम काम करते थे, वहाँ पे एक लड़का था, उसने हमें ये बताई थी कि यहाँ पे एक नर्सिंग अकेडमी है, ये नर्सिंग जो कि बेस्ट है, बहुत अच्छी है। सो इसीलिए सर हमारे वहाँ पे ज़्यादा मतलब नहीं दी जाती फैसिलिटीज़ कोचिंग के लिए, तो यहाँ पे इसलिए उसने बताया। यहाँ पे हमने आके देखा, फर्स्ट डे जब हम आए हमें नहीं लगा हमारा मतलब इतना हाई लेवल है कि हम यहाँ पे आके पढ़ सके। पहले ज़ीरो समझते थे। संतुष्ट हैं? हाँ जी सर, भी आपने यहाँ पे पसंद किया है या आपके माँ बाप ने क्या? नहीं सर, ये हम ही ने पसंद किया है। हाँ जी सर। आपने ऐसा देखा क्या इसमें? ये मतलब मिला है, जब से यहाँ पे आए हैं सेटिस्फेक्शन भी हुआ है। आपने देखा क्या? हमने जब से आए हैं, जब से अपना लेवल IQ लेवल जो हमारा है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा, लड़कियों के जो महिलाएं आती हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था कैसी है? क्योंकि सबसे बड़ी मेन तो व्यवस्था की पढ़ाई बात पे है। जो सर हैं वो हमेशा ना एज अ स्टाफ नहीं सोचते हैं, वो एज अ पेरेंट सोचते हैं हमारे लिए। हमेशा बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, हर किसी को मोटिवेट करते रहते हैं। सबसे मेन मोटिवेशन है यहाँ पे, सबसे अच्छी मोटिवेशंस देते हैं सर यहाँ पे। और बहुत अच्छी पॉजिटिव थिंग्स जो है हमेशा ही बोलते हैं कि पॉजिटिव भी पॉजिटिव भी पॉजिटिव, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सो सर सबसे बेस्ट होता है कि अंदर मन से निकलना चाहिए कि हाँ हम पॉजिटिव हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सो इसीलिए सर यहाँ पे आना हुआ। यहाँ के टीचर्स जो हैं सर बहुत बहुत अच्छे लेवल पे हमें गाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। मुझे ये बताइए, एक थान से दोनों से नहीं सर, ये ऐसा तो नहीं आपका बच गया इन्होंने से? नहीं सर। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा, तो यहाँ पे आज रख के बताइए, ईस्ट और वेस्ट? यस ईस्ट और वेस्ट द नर्सिंग अकेडमी इज़ द बेस्ट ऑलवेज। तो ये देख लीजिए तस्वीरों में, फिर नंबर थोड़ी इधर दिखाइए, ये तस्वीरों में दिखा दीजिए। अच्छा, मैं आपसे एक मैं सभी से जानना चाहूँगा, अच्छा ईस्ट और वेस्ट? आवाज़ जोर से नहीं आई, अभी पूरा हिंदुस्तान देखेगा बाद में। चलो अब तो मैं अकेला खड़ा हूँ आपके सामने। अच्छा, ईस्ट और वेस्ट? अभी आवाज़ नहीं आई जोर से। अच्छा जोर से, ईस्ट और वेस्ट? चलो इनका आपकी बार अच्छी आवाज़ आई है। अच्छा, आप चुपचाप बैठे, थोड़ा खड़े होके बताइए कहाँ से आते हैं? रोहतक से ही है। अच्छा, रोहतक से आते हैं। तो रोहतक में तो अकेडमियों की भरमार है, ये इसी को क्यों चुना आपने? सर एक तो पहले से मैं सर को थोड़ा सा जानती थी। जब मैंने आके यहाँ डेमो देखा फर्स्ट टाइम, पहले मुझे लगता था घर पे शायद बैठने से ही सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने डेमो लिया, डेमो लेने के बाद मुझे टीचर्स यहाँ की फैकल्टी अच्छी लगी। दूसरा यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा। लगता ही नहीं है कि बच्चे यहाँ मतलब एज ए स्टूडेंट आते हैं, एज ए फैमिली लगा। कई बार नाइट हो जाता है, जैसे सर ड्रॉप भी करके आते थे बच्चों को, हॉस्टल तक भी ड्रॉप करके आते हैं सर। उसके बाद कितनी भी देर तक यहाँ बैठ के पढ़ो। कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसा नहीं है, इवन मैंने दिल्ली से भी देखा 1-2 कोचिंग सेंटर में डेमो देके, वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि मतलब 3 से 4 घंटे, अगर आपका स्टडी टाइम 3 से 4 घंटे है, वो तो 3 से 4 घंटे ही रहेगा। उससे एक्स्ट्रा आपको 1 मिनट भी अकेडमी ना आपको जानती है ना आप उनको जानते हैं। लेकिन यहाँ आप सुबह से शाम तक पढ़ाई कर सकते हो, किसी भी टाइम तक पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा, यहाँ आपको माहौल कैसा मिला? बहुत अच्छा माहौल है सर, फैमिली जैसा। फैमिली के साथ है, लड़कियाँ आराम से अकेली या वैसे जा सकती हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, एज ए फैमिली ट्रीट किया जाता है। डायरेक्टर सर है वो भी बहुत अच्छे हैं, एज ए ब्रदर एज ए फादर ट्रीट करते हैं। यहाँ पे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडी से रिलेटेड एज ए फैमिली कोई कंडीशन है तो उसको भी सोल्व करते हैं। इधर कोई भी प्रॉब्लम है सभी को सोल्व किया जाता है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सर मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। पहला बैच? फर्स्ट। हाँ जी सर। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है सर, इधर कोचिंग लेके खुद को ये लग रहा है कि हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि मोटिवेशनल बहुत ज़्यादा है सर इधर। सर मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा, टीचर से भी जानेंगे। थोड़ा सा आप मुझे यहाँ ये सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो यहाँ जो ये आते हैं सभी ये कहते हैं कि यहाँ हमें माहौल अच्छा मिलता है। तो यहाँ जितनी भी ये लड़कियाँ जो बैठी हैं, कितनी श्योर समझे अभिभावक यहाँ पे, क्योंकि उनको डर सता रहा है? ये स्टूडेंट्स ने आपको जैसे बहुत साफ बताया कि हाँ इन्वायरमेंट जो है कम्प्लीटली फैमिलियर है। हर तरीके से हम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो या कोई फैमिली को लेकर हो। हर एक क्राइसिस में हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत सबकी अपनी अपनी दिक्कतें होती हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में हम बहुत सख्त हैं। हमारी पहली प्राथमिकता यही होती है कि आप रेगुलरिटी बनाए रखें। अगर आपको रिजल्ट्स लेकर आने हैं तो आपकी रेगुलरिटी के बिना ये चीज़ संभव नहीं हो पाएगी। और बच्चों ने किया और हमने रिजल्ट दिए, करेंगे। तो जो अब की बार जो 2022 का धमाका मचाया है अपने, तो ये बोधैया नर्सिंग अकेडमी है यहाँ पे रोहतक में मौजूद। हम AMS अकेडमी के ऊपर ही है और इनकी ब्रांचेज भी चल रही हैं अलग अलग जगह, लेकिन लगातार ये अपनी जगह कहीं ना कहीं एक जगह बनाई हुई है पहले नंबर पे। और इनकी खासियत भी यही है कि यहाँ पे एक भरोसा है, एक विश्वास है। और अभिभावक का भी विश्वास भरोसा है। आज अभिभावक मिले नहीं, उनसे बातचीत ज़रूर करवाते, लेकिन
सर यहाँ आपने अकेडमी की तो कहीं दिल्ली या फिर गुड़गांव चंडीगढ़ बड़े महानगर में जा सकते थे, रोहतक शहर में आपने की क्यों? नहीं, देखिए, अगर महानगरों के नाम से खाली अगर एजुकेशन हो तो मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ ना। तो डिस्टेंस के कवर हो जाने से एजुकेशन का लेवल इंक्रीज होता है। आज हमारे बीच ब्रह्म प्रकाश जी हैं जो BHU वाराणसी के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर एज ए कार्यरत हैं। वो 800 किलोमीटर से हमारे बच्चों के लिए आ सकते हैं, तो हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। हम अपने घर में रह के जो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, हमें जयपुर दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हमारी बहादुरगढ़ नजफगढ़ के अंदर अलग अलग स्थानों पर ब्रांचें हैं, लेकिन वहाँ हम बेसिकली सिर्फ कोर्स करवाते हैं। हम कोचिंग जो है हमारी मात्र यही एक ब्रांच है जहाँ हम कोचिंग करवाते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। सर आपसे जानेंगे जो दूर से जो बच्चे आते हैं उनके लिए यहाँ आपका हॉस्टल वगैरह क्या है? जी, हमारा पीजी है जिसके अंदर लगभग 40 बच्चों की रहने की व्यवस्था है। वो हम दीपावली पे स्टार्ट कर रहे हैं उसको। अभी हमारा टाइप है 2-3 पीजीज़ के साथ। एक क्वीन पीजी है और 2-3 पीजीज़ यहाँ नियर बाई हैं जिनके साथ टाइप है, जहाँ बच्चियाँ फुली सेफ़ हैं। हमारी कंडीशंस अगर वो फुलफ़िल करते हैं तो ही हम पीजी वालों से टाइप करते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ रहेगा। हमारी जो टाइमिंग्स हैं अगर वो अलाउ करते हैं तो हम उसी सिचुएशंस में ही काम कर पाते हैं। और दीपावली पे हम अपना खुद का जो पीजी है वो स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सीला बाईपास पे है। सर आपसे भी जाने कुछ थोड़ा सा, आप यहाँ पे आ जाइए, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, थोड़ा ऊंचे हो गए, नीचे आइए आप हमारे से। अच्छा सर नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश है। मैं बना प्रकाश जी कितने से यहाँ पे कितने सालों से? पिछले सितंबर से मैंने यहाँ ज्वाइन किया था और जब से हमने 2 बैच निकाले, एक नॉर्थ सेट का बैच निकाला है, एक DMR वैकेंसी का बैच निकाला हम लोगों ने। तो काफ़ी जगह रहे होंगे आप? हाँ, मैंने लगभग 11 से 12 कोचिंगों में अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ। तो 11 और 12 कोचिंगों के अलावा इस कोचिंग में क्या खासियत लगी? मुझे एक खासियत बता दी इस कोचिंग में। जो आज तक जितनी कोचिंगों में मैंने पढ़ा है और जो इसमें जो अलग से स्पेशलाइज जो क्वालिफिकेशन और जो क्वालिटी दी इन लोगों ने, इन्होंने क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। क्वालिटी क्या? क्वालिटी ये है कि जो टीचर जिस चीज़ का स्पेशलाइज्ड है उसको इन्होंने इंडिया लेवल से उठाया, न कि स्टेट लेवल से उठाया। जो चीज़ जो जिसके अंदर जिसने PhD की है उसी से लिया है। ऐसा नहीं कि गांव वालों से या स्टेट वालों से या किसी राज्य वालों से उठा करके, जो टीचर जिस चीज़ में माहिर है उसी से इन्होंने बच्चों से पढ़ा है, इसलिए रिजल्ट बहुत अच्छा है। सर मुझे ये बता दीजिए, यहाँ जो बच्चा एडमिशन ले लेता है यानी कि श्योर है, यानी कि 99% या 100% सिलेक्शन होगा उसका? देखो, श्योरिटी तो कुछ भी नहीं है, इंसान की भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन कर्म प्रदान विश्वकर्मा राखा। जो कर्म करेगा, पीछे का रिजल्ट देख के तो यही और लग रहा है आपको? ये उम्मीद जताई जा सकती है कि जो हम हमारा 100% देंगे, बच्चों से हम 100% करवाएंगे। फिर राजयोग पे डिपेंड करता है उसके भाग्य में क्या है। अच्छा मुझे एक और बता दीजिए, लगातार इतनी वर्षों से आपकी अकेडमी दबदबा बनाई हुई, यानी कि नंबर प्रथम रहती है ये, तो ऐसी क्या वजह है? काफ़ी अकेडमियाँ आपसे बड़ी है, आपसे अच्छी भी बड़ी फैसिलिटी है महानगरों में, लेकिन आप ठीक है आपकी अकेडमी रोहतक में बहुत अच्छी अकेडमी है, तो ऐसा क्या आप जैसे बच्चों को घोल के पिलाते हो या ऐसा क्या पढ़ाते हो या बच्चे ऐसा पढ़ते क्या हैं कि हर बार आपकी अकेडमी दैया नर्सिंग अकेडमी नंबर 1 पे रहती है? घोल करके यही पिलाते हैं कि शिक्षा उस सरने का दूध है, जो इसे पिएगा वो जरूर दहाड़ेगा। ना कोई लड़का खूबसूरत है, ना कोई लड़की खूबसूरत है, हकीकत में नॉलेज खूबसूरत है। ये बातें घोल के पिलाते हैं, इसलिए घूम के सिलेक्शन आते हैं। तो सर आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होगी? देखो सर, मैं सैलरी पे विश्वास नहीं करता, मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ। यहाँ मेरी सैलरी के साथ में यहाँ सैलरी से मुझे कोई मतलब, ये मैं जो संबंध में रखता हूँ, मेरा सोसाइटी के साथ संबंध है। मैं अध्यात्म से वो ट्रस्टों को चलाता हूँ, मैं इंडिया लेवल पे काम करता हूँ, इसलिए जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो मैं आत्मा से जोड़ के रखता हूँ उनको। चाहे फिर इनको कैसे भी हम सिलेक्शन दिलाएं, एक टीचर अलग चीज़ होती है, गुरु चीज़ अलग होती है। तो मैं गुरु प्रॉपर्टीज़ के ऊपर प्रिंसिपल्स पे काम करता हूँ। गुरुरी ब्रह्मा गुरुरी विष्णु गुरुरी देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर इस चीज़ को लेकर के आज का टीचर अगर काम करे तो हर कोचिंग टॉप होगी और हर टीचर टॉप होगा और हर स्टूडेंट टॉप होगा। थैंक यू साहब। सर कुछ बच्चियाँ अभी 2022 में धमाका मचाया है, कहाँ से आते हैं? डीगल से काफ़ी दूर से आते हैं, तो पास में है। आने जाने में दिक्कत होती होगी? नहीं ठीक है सर, कॉम्प्रोमाइज़ कर। तो यहाँ आपको संतुष्टि मिलती है? हाँ सर पूरी। देखो सर, एक यहाँ का ये भी अच्छा है, जैसे और जो अकेडमीज़ हैं हमारी, सभी का फिक्स टाइम होता है कि हाँ भाई तुम्हारी 1 बजे तक है तो 1 बजे तक है। तो यहाँ पे सर का ये है कि जैसे हम हैं, कोई मैरिड है, घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहाँ तक शाम तक अगर 7 बजे तक भी बैठ के कोई पढ़ेगा ना, तो टीचर्स अवेलेबल होंगे, चाहे एक बच्चा हो, उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे टीचर होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली है। ऐसी अकेडमी मिलेगा क्या कहीं? कोई मैरिड भी काफ़ी आती है यहाँ पे, यानी कि बहन जी बोल रही हैं कि अभी कह रही हैं
कि यहाँ 7 बजे तक भी कोई मैरिड है वो आती है अगर पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी टीचर अवेलेबल रहेगा, चाहे एक बैठे रहो यहाँ पे। तो वास्तव में सच्चाई है। यस सर। बिल्कुल हमेशा। यस सर। रैंक होल्डर 2022। अच्छा नाम बताइए फटाफट। पूर्णिमा। पूर्णिमा नाम है, आपको सुनाई नहीं दिया अभी, आप तो पास आउट हो चुके फिर इतना स्लो आवाज क्यों? पूर्णिमा। पूर्णिमा आपका? गीतांजलि। मोनिका। अच्छा आप यहाँ से जा चुके हैं तो इनको क्या टिप्स देंगे? आप तो हो चुके हैं और रैंक भी ज़बरदस्त आपका, तो क्या सपना लेके आए थे, क्या बनना चाहते थे यहाँ पे? जब हम यहाँ आए तो ऐसा नहीं था कि कोई सपना है, हमें यहाँ आके ही सपने दिखाए गए कि हम तुम्हें ऐसा करना है और मतलब तुम एम्स के लिए बने हो और तुम्हें एज अ नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा और तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर होना है। और उसी रिगार्डिंग हमारी टीचिंग रही, सभी टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया। मतलब टीचर्स का पढ़ाना तो एक साइड तरफ था, लेकिन जो डायरेक्टर्स के थ्रू हमें गाइडेंस मिली वो अलग चीज़ थी। और अगर वो गाइडेंस नहीं देते तो कहीं ना कहीं मतलब रिज़ल्ट ऐसा ना आता, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बच्चे मतलब ये मेरा होम टाउन है, मैं रोहतक से ही बिलोंग करती हूँ। मैंने यूँ सोचा कि रोहतक में ही अगर मेरे को बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट मिले तो उससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक फैमिली के अंडर रह के मैं पढूं और एक दूर जाके पढूं तो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। कहाँ 1 पर? साल या 2 साल रहेगी इस एकेडमी में? मैं तो 6-7 महीने बस। सिर्फ 6-7 महीना? ये देख लीजिए 6-7 महीने में नर्सिंग ऑफिसर बन गए। हाँ जी। बाप रे बाप। अच्छा ये आपने सिलेक्शन किया, मम्मी पापा ने, आपके भाई ने, आप कैसे पहुंची? मैं तो फ्रेंड्स के थ्रू ही यहाँ पर आई कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई ऐसी एकेडमी है, अभी इन्होंने नया बैच स्टार्ट किया है तो आपको ज्वाइन करना है। ऐसे ऐसे मैंने ज्वाइन करा। मतलब पेरेंट्स की भी गाइडेंस थी। कहीं ना कहीं हम जब यहाँ आए तो हमें सब नया सा लगा, अपनी नर्सिंग से ही कुछ अलग लगा कि भाई अलग से ही पढ़ रहे हैं हम। लेकिन फिर जब यहाँ पर आए तो यूँ लगा कि मतलब गाइडेंस मिल रही है हमें, टीचर्स भी गाइड कर रहे हैं। कैसे आशाओं में 7 महीने में ये दैया नर्सिंग एकेडमी खरी उतरी या नहीं उतरी? आपके मम्मी पापा और आपके भाई के, आपके परिवार क्या? बिल्कुल उतरी सर। अच्छा करते क्या है मम्मी पापा? मतलब मम्मा तो शॉप पे हैं और पापा जो है उनका बिजनेस है। किस चीज़? मतलब वो फ्रूट्स का बिजनेस है उनका। नाम क्या है? गीतांजलि। गीतांजलि बेटा, अभी आप ये चश्मा तीनों फ्रेंड मिलके लगाए हो आपने? नहीं सर, पहले से ही लगा हुआ था सबको। अच्छा तो आप भी नर्सिंग ऑफिसर बन गए? हाँ जी। अभी घपा इंजेक्शन ठोकोगे आप? हाँ जी बिल्कुल। और गुस्सा सारा निकालेंगे? नहीं गुस्सा तो नहीं, केयर ही करनी है। अच्छा ये बताइए मम्मी पापा करते क्या आपके? एक्चुअली मेरी मम्मी तो आंगनवाड़ी हेल्पर हैं और पापा का ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा बीमार रहते हैं तो घर पे ही रहते हैं। तो रोहतक भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। ताली बजा दीजिए। पिताजी बीमार, माताजी आंगनवाड़ी हेल्पर। तो आप सोच सकते हैं छोटा सा प्यारा सा परिवार, और हम गरीब ही लगा सकते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर या इंजीनियर या साइंटिस्ट या DCSP या मंत्री की बेटी तो आएगी नहीं, कि उनको ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। और आप सब में आग भरी हुई है कि हम कुछ करना चाहते हैं, मुकाम को छूना चाहते हैं, और यहाँ से आप छू के निकलेंगे। बेटा किसने भेजा आपको यहाँ? मैं भी मतलब मुझे तो कोचिंग लेनी नहीं थी, स्टिल मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकूं अपनी फैमिली के लिए, तो प्राइवेट जॉब ही कर लूं। लेकिन मम्मी ने बोला कि बाकी सब जा रहे हैं तो एक दिन तो ट्रायल तो लेके आ। लेकिन मेरा मन नहीं था कि मैं और पैसे लगवाऊं, ऐसा था। तो स्टिल मैं आई, फिर मैंने मम्मा को बताया कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को मतलब घर पर नहीं होगा मुझसे। तो मम्मी बोलती फिर जा तू, क्या हो गया, 1 साल की और बात है, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो फिर मैं आ गई मम्मी के कहने पे, अदरवाइज़ मुझे तो नहीं आना था। तो फिर यहाँ पे आने के बाद इन सब ने इतना सपोर्ट किया कि लगने लगा कि सच में मिल जाएगी जो प्राइवेट में कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ यही बोलती थी कि सर मेरे को ना बस क्वालिफाई हो जाए, बस मेरे को नौकरी मिल जाए कैसे भी, बस वो जो थोड़ा सा मुझे दिख रहा था ना बर्डन घर का, वो रिलीव हो जाए। लेकिन सर हमेशा यूँ बोलते थे रैंक आएगी गीतांजलि, देख लेना। और जिस दिन रिजल्ट आना था ना, उस दिन भी मुझे ये था कि सर बस क्वालिफाई हो जाए। लेकिन उस दिन भी सर ने मुझे यूँ बोला कि शाम को रिजल्ट आएगा ना, तेरी रैंक आएगी गीतांजलि। थैंक यू सुमित सर, थैंक यू मान सर, आपने बहुत सपोर्ट किया। और जो फैकल्टी ने इतना अच्छा एफर्ट्स लगाए हैं ना, मैं मतलब सारा क्रेडिट मैं दैया नर्सिंग करियर एकेडमी को ही देती हूँ अपना। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा अच्छा लगता है हमें। बेटा तो इनकी आंखों में आंसू हैं, ये देख लिए सभी यहाँ पे रोने लगे। जी
थोड़ा सा खड़ा होके बताइए आप। नहीं यार सर, मतलब जब सिलेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अगर सिलेक्शन नहीं हो तो हम क्या लेके जाएंगे वापस मुँह, मतलब इसलिए होता है। अभी अगर हमारा सिलेक्शन हो तो हम घर पे क्या मुँह लेके जाएंगे वापस से, बहुत दूर से आते हैं सभी बच्चे, इसलिए किसी का दुख नहीं देख सकते। नहीं देख सकते सर, नहीं देख सकते सर। हाँ बेटा, क्या नाम? मोनिका सर। उन्हें कहाँ से? मैं जुलाना से हूँ सर। इतनी जुलाना से इतनी दूर यहाँ पे? सर ने बोला था कि आप अप डाउन मत करिए, 8-9 महीने आप हमें दे दीजिए, यहाँ पे पीजी में रहिए। और सर जो क्लास का कोई टाइम फिक्स नहीं होता था, कभी 4 बजे कभी 5 बजे, तो बस यहाँ पे पीजी में रहे हैं। और घर पे जो जाना ऐसे होता था जैसे 1 महीने में 2 बार चले गए बस ऐसा। और कंटिन्यूटी मेंटेन रखी है सर ने हमेशा। एक दिन भी अगर नहीं आए ना, चाहे हम बीमार हैं, उन्होंने कॉल करके पूछा कि आप क्यों नहीं आए। कि जब से हम आए हैं ना, स्टार्टिंग दिसंबर से आए हैं और सिलेक्शन होके ही यहाँ से हम गए हैं। हर टाइम पे सर ने मतलब ऐसे आप अच्छा कर सकते हो फीडबैक लिया है। हर टेस्ट के बाद ये पूछा गया है कितनी रैंक आई है, क्यों आई है इतनी, और क्या कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। मतलब जितना आप सोच के आते हो ना, उससे ज़्यादा बेस्ट मिलता है। बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड की गई है। कभी ये नहीं सोचा गया कि आपको टीचर पसंद है नहीं है, मतलब पूछा गया है, ऐसे फीडबैक मांगा गया है। और कभी सोचा नहीं था कि रोहतक में ऐसी एकेडमी होगी जिसपे इतना बेस्ट मतलब फैकल्टी कंटेंट मिलेगा। आपने थोड़ा सा बताया था, मैं इतना सा, लेकिन यहाँ तो बहुत कुछ मिल गया हमें। आप तो सरल शब्दों में कह रहे थे एकेडमी है, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जैसे इतने गरीब बच्चे। अभी भी देखिए, पढ़ाई का मैं ये मानता हूँ गरीबी से कोई सरोकार नहीं है। अगर आपकी नीयत सही है और आप अगर मन साहब राम राम जपना और पराया माल अपना, आजकल पढ़ाई से गरीबी से सरोकार है। अगर जिसके पास पैसा है तो इलाज करवाइए, नहीं तो बाहर पड़े रहिए अस्पताल के। जिसके पास पैसा है एकेडमी के अंदर आइए, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। यही संस्था की विशेषता रही है सर कि हमने बहुत बड़े इकोनॉमिकल सिस्टम के ऊपर काम अभी तक तो कम से कम नहीं किया है कि हर एक बच्चे को हमने देखिए, मैं ये तो बिल्कुल साफ जाहिर कर दूं कि हम ये कहें कि बिल्कुल इकोनॉमिकल ज़रूरतें नहीं होती। आज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टीचर सैलरी तक सभी चीज़ें पैसे में ही संभव हो पा रही हैं, लेकिन होता है उसको 500 बच्चों में अगर 50 बच्चे सर हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले भी हम इनवाइट कर चुके हैं कई तरीके की चीज़ें। मैंने जैसे कोई अगर हैंडीकैप स्टूडेंट्स है या कोई फ्रीडम फाइटर का बेटा या बिटिया है या कोई है, उनके लिए हमने बिल्कुल निःशुल्क किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ इकोनॉमिकल चीज़ों की ज़रूरत होती है। और मेरा कहीं ना कहीं ये भी मानना है, जब तक आप कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ें नहीं दे पाते हैं, आपके ऊपर जो एक भय होता है, जो इन्वेस्टमेंट का जो डर होता है, उसके बिना सक्सेस भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम करती हैं। हमने खूब मैनेजमेंट इस पर चर्चा की है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में बताऊं, निःशुल्क की चीज़ों की कोई कदर नहीं है, आप इसे भी मानकर चलिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कोई गरीब बच्चे कुछ करना चाहते हैं, दिल में जज्बा आग भरी हुई है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो फिर उनके साथ हम खड़े हुए हैं। ऐसा कोई बच्चा आपको एकेडमी के तौर पर नहीं मिलेगा जिसको हमने इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया है। वो संस्था के जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर, 14 नर्सिंग ऑफिसर्स की टीम है, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ बजाएँ। नर्सिंग ऑफिसर वही वास्तव में हकदार हैं इस चीज़ के। परिवार नहीं, अलग अलग पूरे ऑल इंडिया से अलग अलग हैं। हमारे भी 7 फैमिली मेंबर्स हैं जो अलग अलग नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। हमारी भाभी जी भी नर्सिंग ऑफिसर हैं, मेरी सिस्टर नर्सिंग ऑफिसर हैं। हम भी सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वो कोई टीचिंग नहीं करवाता है। हालांकि सर की वाइफ जो हमारे डायरेक्टर हैं सुमित भैया, उनकी वाइफ भी PhD हैं। और लेकिन वो तालियां बजा दीजिए 7 और नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। सर आप खड़े होके बताइए मुझे, कहाँ से आते हो आप? सर मैं कैथल से आई हूँ। कैथल से? इतनी दूर कैसे? बस स्टडी करने के लिए, जॉब के लिए सर। रहते ही आप? हाँ जी, पीजी में रहते सर। अच्छा, तो फिर कभी कभी घर जा? हाँ जी सर, जैसे कभी कभी छुट्टी होती तब घर चले जाते हैं। तो बनना क्या? नर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद अभी प्रोफेशन में जाना है, टीचिंग की लाइन में, बट अभी तो नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो पहला ईयर आप? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। तो आपकी सहेली कौन है यहाँ पे? यहाँ पे सभी गुड फ्रेंड है अभी तो। खास कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं, सभी है। इनसे आप खड़ा हो जाइए। अच्छा, कहाँ से? सर रोहतक से। अच्छा, अभी आप तो मैरिड हैं? हाँ जी। तो रोहतक चाहते हैं, तो क्वालिफिकेशन वैसे क्या है? सर BSc नर्सिंग।
तो क्या बनना चाहते हैं आप? नर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद फर्स्टली तो नर्सिंग ऑफिसर, उसके बाद एमएससी, उसके बाद लेक्चरर। लंबी कौड़ी की सोच के आए हो आप, है ना? ऐसा नहीं है नर्सिंग ऑफिसर बन के रह जाएंगे। तो यहाँ आप कैसे पहुँचे, क्यों? काफ़ी अकेडमी है अगल बगल, इधर उधर सब जगह। सर यहाँ में जैसे नॉन थे तो उनसे भी पता चला कि दिया नर्सिंग अकेडमी यहाँ पे सबसे मेन थी फैकल्टी, तो फैकल्टी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। सच्ची बताना, अब अभी लिपापोती नहीं है ना कोई चमचागिरी, वास्तव में यहाँ जो देख रहा है सेम वही है या फिर 19-20? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ कुछ मन में लेके आए हैं बड़ा ख्वाब, तो पूरा करके जाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल जाएंगे। वादा है? हाँ वादा है सर। कैमरे के सामने बोल के बता दीजिए कि हम वादा करते हैं यहाँ पे पहले ईयर में ही कुछ बन के जाएंगे आप। ये वादा है मेरा कि मैं यहाँ से नर्सिंग ऑफिसर बन के ही जाऊँगी। थैंक यू। नाम क्या बताया? शालिनी। शालिनी। तो यहाँ पे तस्वीरों में देख लीजिए जी, आप भी बता दीजिए। अच्छा, आपके नाम क्या है? कविता। कहाँ से आए? गोहाना से सर। गोहाना से? रोज अप डाउन? यस सर। अच्छा, मैरिड? यस सर। कितने बच्चे? 2 गुड़ियाँ हैं सर। 2 गुड़ियाँ हैं? तो किन के पास छोड़ते हैं? सर दादी हैं उनकी, और जॉइंट फैमिली है सर, उनके पास रहे। क्वालिफिकेशन? सर पोस्ट बीएससी नर्सिंग सर। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। तो इतनी साल बाद कैसे बीच में क्यों बच्चे हुए, इस ये वजह? जी सर, बच्चे क्योंकि पोस्ट बीएससी करने के बाद सर छोटी गुड़िया हुई थी, तो उसके बाद से थोड़ा सा गैप हो गया था बीच में। मन में उमंग ख्वाब क्या था भाई, नर्सिंग ऑफिसर क्यों बनना? मेरी फ्रेंड आई थी यहाँ पे, वो जॉब लग के गई थी सर, एम्स में लगी है वो पिछली बार, तो अब उसी ने मेरे को गाइड किया कि वहाँ पे जाओ, तो मैं यहाँ पे आई। तो फिर यहाँ आने के बाद सर नर्सिंग का कुछ भी नहीं पता था कि क्या कुछ होता है उसके बारे में, कॉलेजेस में इतनी स्टडी नहीं होती है। तो यहाँ पे आके देखा कि हाँ, मतलब अभी 2 महीने हुए हैं सिर्फ आते हुए, लेकिन 2 महीने में इतना हो गया कि लगा कैसा 2 महीने में आपको? सही बताना, क्यों आपका दिमाग सबसे एडवांस में है, क्योंकि अब मैच्योर हैं, आपके बच्चों के संभालते हो, तो ये जो गुड़िया अनमैरिड है तो आपके बच्चों की यहाँ पे आने के बाद सर ऐसा लगा कि हाँ हमारे को भी नर्सिंग का कुछ आता है सर। यहाँ पे 2 महीने के बाद ऐसा पता चला है, क्योंकि टीचर्स इतना अच्छा पढ़ा रहे, इतना अच्छा गाइड करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टडी होती है यहाँ पे सर, गाइडेंस भी इतनी अच्छी देते हैं सर कि अब आगे जाके क्या करना है, आपको क्या बनना है, क्या करना है, आगे कैसे फॉर्म फिल, कोई भी फॉर्म निकलता है तो ये हमें बताते हैं पहले कि आपको बाई चांस हम घर पे होते हैं, हमें नहीं पता होता है इन चीज़ों का, तो ये सब हर चीज़ के बारे में गाइड करते हैं सर। थैंक यू। तो सर मैं एक छोटी सी बात आपसे जानूंगा, हरियाणा प्रदेश में या हरियाणा से बाहर जो भी कोई सर आना चाहे एकेडमी में, तो क्या उनके लिए क्या कहेंगे आप, जैसे बाहर से और यहाँ? देखिए, बाहर से कोई स्टूडेंट आना चाहिए, नहीं आ रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ तक के बच्चे आ रहे हैं। 16 तारीख को 4-5 बच्चे आ रहे हैं, उनसे मेरी बात चल रही है। मैं 2 चीज़ें कह सकता हूँ, बच्चे के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, एनवायरनमेंट और टीचिंग क्वालिटी। टीचिंग क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, और एक ऐसा एनवायरनमेंट जो आपकी स्टडी को कहीं ना कहीं, अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, अकेली स्टडी अच्छी है तो भी मेरे ख्याल से लगता है इतना बेहतर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर एनवायरनमेंट के साथ अगर टीचिंग क्वालिटी भी अच्छी है तो रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे। सुरक्षा को लेकर और बता दीजिए, अदर स्टेट से या दूर हरियाणा से आएंगे तो अभी बच्चियों के लिए तो चलो, लड़कों के तो चलो छोड़ दीजिए, कोई नहीं, लेकिन बच्चियों के लिए माँ बाप की हमेशा चिंता सता रही। आपके फेथ पे, आपके भरोसे पे भेजेंगे भी, मेरी बेटी जा रही है दैया नर्सिंग अकेडमी में रोहतक में। डिजिटलीकरण का ज़माना है, और अगर लड़कियों को लेकर मैं कहूँ, जो लड़कियां हमारे पास पीजी में हैं, उनके पास एक सिस्टम हमने जनरेट कर दिया है कि जितने भी कैमरे हैं वो उनके पेरेंट्स उसको टैकल कर सकेंगे, वो कैमरे उनके पास चलेंगे, और अटेंडेंस जो है हमारी पीजी के अंदर वो फिंगरप्रिंट से होने वाली है। आपका बच्चा किस टाइम बाहर गया और किस टाइम अंदर आया, दोनों तरीके की चीज़ें उनको पता चल जाएगी। उस पर हम काम कर रहे हैं, वो हम उम्मीद रखते हैं कि दीपावली के आसपास वो शुरू हो जाएगा। आपकी शुभकामनाएं। ये देख लीजिए, साथ साथ आपके लिए बहुत ही भरोसेमंद चीज़ लेके और आ रही है, कैरियर दैया नर्सिंग अकेडमी। जितने भी यहाँ पे बच्चियाँ बैठे हैं, लड़के हैं, सबके कैमरे में इंस्टॉल कर दिया जाएगा मोबाइल में अपना इनका ऐप। उनके घर वाले घर पे बैठे बैठे देख सकते हैं कौन लड़का कहाँ पे बैठा है और क्या कर रहा है, इस समय अकेडमी में है या अकेडमी से बाहर जा रहा है। तो घर पे माँ बाप भाई सब देखेंगे, यानी कि इनकी भी टेंशन खत्म और बच्चियों की, माँ बाप की भी टेंशन खत्म। मेरे बच्चे अब पढ़ रहे हैं या गपशप मार रहे हैं। सर ये बहुत ही अच्छी है माँ बाप के लिए, बिल्कुल बर्डन खत्म हो। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, चीज़ें यूज करनी चाहिए, अगर सही है तो हमें क्या दिक्कत है। अगर बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ें हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है तो हम उसका डेफिनेटली हमें उसका यूज करना चाहिए, और हम कर रहे हैं, और चीज़ों में और धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और सुधार कर रहे हैं। कुछ बच्चे रह गए,
गया था इन लड़कों। अच्छा, आप भी हैं इसी बैच से निकले? यस सर। लक्ष्य लक्ष्य, तो लक्ष्य तो पा लिया आप, पा लिया। अभी आगे का क्या लक्ष्य है? सर आगे अच्छी रैंक से क्वालिफाई करना चाहते हैं। अभी और रैंक इतनी अच्छी नहीं थी, तो अगली बार रैंक के लिए ट्राई करेंगे। तो पहला फर्स्ट ईयर हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। 7 महीने में? यस सर। नहीं, मैं तो बाद में ही आया था, 3-4 महीने हुए थे। 4 महीने में क्या घोल के पिया यहाँ पे? ये तो मान सर और इनकी मेहनत है। दिन रात यहाँ पर फुल सपोर्ट रहता है, किसी भी टाइम आप पढ़ो, यहाँ कितनी बजे की बैठको, रात तक मैं यहीं पढ़ता था। इस वजह से मतलब बहुत सपोर्ट, टीचर्स फैकल्टी बहुत अच्छी इधर, सारी क्वालिफाइड है। जो एम्स में क्वालिफाइड सारी फैकल्टी वही है यहाँ पर। भरोसा पूरा कर सकते हैं। मेरे साथ कुछ बच्ची और बैठी है। बेटा पीछे क्यों बैठी? पीछे पानी पीने आए थे तो इधर से पीछे पानी पिलाते हो सब? पीछे बाहर से पानी पीने गए थे इसलिए। पानी, अच्छा, तो मैं नहीं समझा पानी सब पिलाते हो सब बच्चे। नहीं। अच्छा, नाम क्या है? सोनम। तो सोनम बेटा, पहला ईयर? मैं फाइनल ईयर में हूँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग PGIMS से। मैं अपनी फाइनल ईयर अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ। अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन साथ साथ मैं यहाँ पे नोरसेट एम्स दिल्ली में इन ड्रीम लेके यहाँ पे आई हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। विद मतलब एक सिलेक्शन लेने के लिए नहीं है, टॉप रैंक बनने के लिए, टॉप रैंक लेने के लिए मैं इधर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे राजस्थान की फैकल्टी आई हुई है और राजस्थान को हमारे यहाँ पे नर्सेज हब माना जाता है, जहाँ पे सारे की सारी फैकल्टीज़ बहुत अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे सिलेक्शन के साथ साथ टॉप रैंक लिया जा सकता है। अगर वो चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही है तो हमें राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम दैया नर्सिंग कैरियर एकेडमी पे यहाँ पे कोचिंग लेने आए हैं। मेरी क्लासमेट्स को मैंने बहुत मतलब सबको कॉन्फिडेंस दिलाया है कि यहाँ पे जितनी फैकल्टीज़ आ रही है राजस्थान से आ रही है, तो हमें हर एक चीज़, हर एक कंटेंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द NCLEX बुक्स। मतलब जो फ़ॉरेन की बुक्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें जो लेवल से पढ़ाना चाहिए वो चीज़ हमें यहाँ पे प्रोवाइड होगी। तो इस करके हमारी क्लास से कम 15 लड़कियाँ इधर आ रही हैं और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो और ज़्यादा आएंगी अभी। सर, चलते चलते एक बात जानना चाहूँगा मैं। मुझे अच्छा लगा आपसे बातचीत की, आपकी अकेडमी दिखाई। यहाँ पे ये तो पूरा भरा हुआ है पूरा, कितने कमरे और हैं बाकी? एक इसके साइड में अभी बिल्डिंग शुरू हुई है, उसमें भी 5 कमरे हैं और उसके अंदर हमारे बेसिकली ANM GNM पोस्ट BSc पोस्ट MSc भी हम करवाते हैं। और अभी हमारे पास लगभग मान के चलिए GNM में 60 स्टूडेंट हैं, BSc में 20 स्टूडेंट हैं और ANM में भी हमारे पास 15 के लगभग स्टूडेंट हैं। सभी स्टूडेंट्स को हम इस तरीके से लेकर चलते हैं कि BSc करते करते साथ साथ ही उनकी ऐसी तैयारी हो जाए कि वो गवर्नमेंट जॉब जो है साथ साथ उन्हें अचीव हो जाए। क्योंकि कॉलेजेस में नॉर्मली क्या होता है, आपको BSc के बाद छोड़ दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में जाओ कुछ करो, लेकिन हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो नॉर्मल तरीके से, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हमारी जो मजबूती है, जो बैकबोन है, जिस पे हम काम करते हैं और हमारे जो सर हमें जो गाइड करते हैं, वो क्या है कि वो थर्ड ईयर में हम उसको इस तरीके से रन करते हैं कि बच्चे को साथ साथ उसके जो कंसेप्ट है, जो वनडे कंपटीशन एग्जाम के कंसेप्ट है, वो भी साथ साथ क्लियर होते चले। तस्वीर लगी हो थोड़ा सा ये इसमें कोई ऐसा व्यक्ति वो फर्स्ट में खड़ी, वो DMER के अंदर पहला रैंक है, सपना वो है, उनका पहला रैंक आया है सर। ये भी फर्स्ट रैंक है सर CHO के अंदर, पूर्णिमा। ये सेकंड रैंक होल्डर है, मनीष है, बोर गांव से बिलोंग करता है और PGI में सेकंड रैंक है इनका अभी तक। तो यहाँ पे तस्वीरें, ये सर तस्वीरें हमने इन बच्चों को समय समय पर सम्मानित किया है, इनको प्रोत्साहित किया है। उस दौरान हमने ये गोल्डन मोमेंट्स हैं इनको कैप्चर किया है और एक मेमोरी के तरीके से ये याद। परिवार के सदस्य भी हैं? परिवार के सदस्य हैं, मेरी सिस्टर हैं, वो शायद इस फ्रेम में नहीं है। ये हमारी भाभी जी हैं, ये भी सांपला के अंदर नर्सिंग ऑफिसर हैं, PhD हैं वर्तमान में जी। तो बाकी ये बच्चियाँ भी हमारे मौसी के लड़के हैं, ये भी अभी CHO के अंदर PGI में इनकी भी पोस्टिंग है। और बताइए सर। तो सर आपसे अच्छा लगा और सरस्वती माता के भी दर्शन किए हमने यहाँ पे, सारे संस्कार। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की, आपकी पूरे हरियाणा प्रदेश के, पूरे भारत के लोगों को अच्छी चीज़ें दिखाई। तो सर कोई आना चाहे तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर हम नीचे दे सकते हैं, आ सकते हैं आप। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पधारने के लिए, थैंक यू। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।